आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा शर्मा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका हुआ भोजन प्राप्त करने की सुविधा के लिए विद्यार्थियों के पास अब आधार कार्ड होना जरूरी होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। ये प्रयास योजना में पारदर्शिता और कार्य क्षमता में सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए बच्चों को 30 जून तक आधार कार्ड प्राप्त करने की छूट दे दी है। महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से प्रदेश में हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल विधानसभा में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायतों में लगातार प्रयास किए जाएंगे। शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों को हितग्राहियों तक पहुंचाने में बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को जोड़ने के लिए शक्ति संगम कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोषण जागरूकता के लिए स्वस्थ महिला स्वस्थ प्रदेश कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर कार्य शुरू किया जा रहा है। रसोई घरों में पोषण कैलेंडर उपलब्ध करवाने के साथ साथ घर घर में पोषण वाटिका विकसित की जाएगी। इसकी शुरुआत 7 मार्च को विधानसभा परिसर से होगी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से स्वावलंबी महिला विकसित देश की थीम पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्वरोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत भोपाल में 9 मार्च से होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञान मेलों का आयोजन जरूरी है। भोपाल में आयोजित 6वें विज्ञान मेले के शुभारंभ मौके पर उन्होंने कहा कि विज्ञान मेले में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करेंगी। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य आविष्कारों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। 6 मार्च तक चलने वाले इस मेले में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों पर किए गए रिसर्च के मॉडल रखे गए हैं। मेले में विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान भी दिया जाएगा। राज्य में ई टेंडर के माध्यम से अब तक 2248 शराब दुकानों की नीलामी की जा चुकी है। बाकी बची हुई 1369 दुकानों की नीलामी के लिए ई टेंडर का तीसरा चरण 7 मार्च को होगा। छिंदवाड़ा जिले में 11 दुकानों की नीलामी होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देने के उद्देश्य से विज्ञान क्लब का गठन किया जा चुका है। 9200 शासकीय माध्यमिक स्कूलों में गठित इन क्लबों से अब तक 4,65,000 विद्यार्थियों को जोड़ा जा चुका है। शिक्षण सत्र 2017-18 से प्रदेश के सभी 30,432 शासकीय माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान क्लब गठित किए जाएंगे। विज्ञान क्लब के माध्यम से स्कूल में विज्ञान पर केंद्रित प्रश्न मंच, वाद विवाद, व्याख्यान और निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। विद्यार्थियों को वन्य जीव उद्यान, औषधि पौधों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में चारा प्रबंधन पर कल से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। अनिवार्य निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत आज नरसिंहपुर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन का कल समापन हो गया। डिंडौरी जिले में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों में तेजी लाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। रायसेन जिले में स्थित सांची विश्वविद्यालय में पांडुलिपि शास्त्र, लिपि विज्ञान पर 7 दिवसीय कार्यशाला कल से शुरू हुई। आगरमालवा जिले में अनेक स्थानों पर फाग उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं और किसानों द्वारा गेहूं पंजीयन कराने के बाद होशंगाबाद जिले में सत्यापन का कार्य अब 10 मार्च तक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।